गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मार्केट बिल्कुल रेंज में यहाँ पे है, दायरे में है। और कल लग रहा था कि मार्केट में एक मूव आ सकती है, और वो इसलिए आ सकती है क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प जो है वो पॉवेल से मिलने जा रहे थे, फेड जा रहे थे। और 1937 के बाद मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो फेड में जाके, वहाँ के ऑफिस में जाके फेड चेयरमैन से मिले। उन्होंने रेनोवेशंस का ध्यान रखा और वहां पे उन्होंने अर्ज करा कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। तो फाइनली ये हुआ कि बहुत ज़्यादा इवेंटफुल नहीं था और मार्केट बिल्कुल रेंज में यहाँ पे बंद हुई। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई हैं यहाँ पे। और अगर देखा जाए थोड़ा सा, अब हम मार्केट को देखें, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी आ रही है और ये सपोर्ट ले रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड सिल्वर में हल्का सा दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो ट्रेजरी यील्ड में भी एक अपसाइड आ रहा है, तो एक प्रेशर हल्का सा बुलियन काउंटर पे आपको रहेगा। और मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने बोला कि 1,03,000 आएगा या 1,05,000 आएगा, ये वन गो में कभी नहीं होता कि वो 1,01,000 आया, फिर 3,000 आए, वो 5,000 आए और वो बीच में करेक्शन ले ही ना। ये मार्केट है, इसमें बायर सेलर्स दोनों फोर्सेस हैं यहाँ पे, और दोनों तरफ के मूवमेंट को देखते हुए एक तरफ का चार्ट बनता है। और वहां पे हम गोल्ड में सेक्युलर बुल रन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, बहुत ज्यादा करेक्शन आ नहीं रहा, उम्मीद भी नहीं है बहुत ज्यादा करेक्शन की, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सेक्युलर बुल रन है। और ये सपोर्टेड है फंडामेंटल फैक्टर से। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने अगर 1,03,000 बोल दिया तो करेक्शन आएगा ही नहीं, या मैंने 1,18,000 चांदी बोल दिया तो बीच में करेक्शन आएगा ही नहीं। इंट्रा डे आपको मूव्स मिलती रहेंगी यहाँ पे करेक्शन के लिए, लेकिन करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए। और अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ इंट्रा डे के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग करिए, वो बेहतर रहेगा। तो आज यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स अगर हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर्स में बहुत ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन एक ही डेटा है, लेकिन वो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेटा है ड्यूरेबल गुड्स का, और ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे हाई इंपॉर्टेंस डेटा में आता है। और प्रीवियस 16.4% था, लेकिन यहाँ पे -10.4% आया है। ये बहुत बड़ा एक कहते हैं कि डाउनसाइड है। तो आज हो सकता है कि हम बेस मेटल और एनर्जी में एक पॉज आता हुआ यहाँ पे देखें, और शाम के सत्र में गोल्ड अगर थोड़ा अपसाइड अगर दिखा सकता है, अगर डिक्टा ऐसे निगेटिव आया तो। लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स की बात करेंगे तो अब आपको पॉज करीब करीब हर जगह देखने को मिल रहा है। एसएनपी भी अब यहाँ पे थकावट के साथ ट्रेड कर रही है। डाउ जोन्स में भी एक मूव मतलब कि अपसाइड मूव जो है वो केप्ड है, और लग रहा है कि ये जो वीकेंड है ये थोड़ा सा अब यहाँ पे थमता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट थोड़ी सी थमी हुई नजर आ रही है। कैसे? अगर आप देखेंगे ना पूरे मार्केट को, अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो क्रिप्टोज जो है वो मतलब बेसिकली 1 1.5% 2% ऊपर नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इंडाइसेस की बात करूं तो इंडाइसेस में भी बहुत ज्यादा कहीं पे भी आपको मूव देखने के लिए आपको नहीं मिल रहा है। जो भी आप ले लें, बोवेस्पा ले लें, वहां पे थोड़ा सा गिरावट है, डैक्स है तो वहां पे हल्की सी बढ़त है। इसके बाद आप अगर आप कमोडिटीज भी लेते हैं तो बहुत इवेंटफुल डे आज का नहीं, फिलहाल तो नहीं है यहाँ पे। अब ऐसे में ट्रेडिंग क्या करनी है ये यहाँ पे देखेंगे, और मौका कहाँ निकल सकता है। तो मौका यहाँ पे आपको गोल्ड देखा जाए तो स्पॉट गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में वो थोड़ा यहाँ पे दबाव में नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर नेक्स्ट यहाँ पे तोड़ता है लेवल तो एक बारी 3323 की तैयारी ये कर सकती है कमोडिटी। अगर इंटरनेशनल में फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स गोल्ड का, कि क्या यहाँ पे लग रहा है डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है। आज लगातार तीसरे दिन मार्केट रेड में बंद हो सकती है। और यहाँ पे जो लेवल्स रहेगा डाउन साइड का वो रहेगा 3333 का, यानी कि $30, 25 से $30 तक का जो गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत लोगों ने बोला कि क्लियर बताइए बाय या सेल। मैं स्ट्रैटेजी नहीं दे सकती हूँ, आपको ये चीजें पता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन मैंने आपको 2 दिनों से तो एटलीस्ट मैंने कहा है कि गोल्ड सिल्वर में एक दबाव का माहौल बना रहेगा। आज के दिन भी वो दबाव यहाँ पे दिख रहा है, और कल के दिन में मैंने आपको 98,500 इनफैक्ट कहा था कि सपोर्ट की कमोडिटी यहाँ ले सकती है। लेकिन आज जो दबाव है कंटिन्यू रहना चाहिए। गोल्ड यहाँ पे 98,000 मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आ सकता है। 98,000 से आप 97,700 मान के चलिए। और आप कहेंगे कि इतनी गिरावट यहाँ पे, इतनी रेस्ट्रिक्टेड गिरावट क्यों है? क्योंकि आईएनआर जो है ये अब धीरे 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 आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। 86.5 तक, मुझे लगता है कि 86.48 तक यहाँ पे आईएनआर डिप्रिशिएट हो गया, तो अपना जो डाउनसाइड है वो कैप्ट यहाँ पे रहेगा। और कितना डिप्रिशिएट हुआ? एक दिन में 20 पैसा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसका असर आपको देखने को मिलेगा। रही बात सिल्वर की, सिल्वर एक रेंज में है, लेकिन अगर आपको लगेगा कि नेक्स्ट अगर
एक डाउनसाइड लेता है तो कहाँ पे आएगा? 38.7। 38.7 अगर करे तो करीब 50 सेंट्स मेजर ये फॉल ले सकता है। उससे ज्यादा फॉल फिलहाल ये नहीं लेगा। हमारे बाजार में अगर सिल्वर फॉल लेती है कमोडिटी, तो कल के दिन में आप देखिए इसने कैसा कैंडल बनाया। ना तो इसने गैप फिल करा और एकदम से हल्का सा एक ग्रीन कैंडल बना के बंद हुआ। आज इसने गैप अप ओपनिंग दी, अब ये करेक्शन ले रहा है। तो ऐसे में इनडिसिसिव कैंडल्स होते हैं ये, बहुत ज्यादा ट्रेड का इसमें पता नहीं चलता और कंफर्मेशन पे ही यहाँ पे ट्रेंड निकल के आता है। तो 1,15,000 से नीचे ट्रेड होता है तभी जाके आप इसमें फर्दर वीकनेस आता हुआ देख सकते हैं। और कितना देख सकते हैं? कल का लो 1,14,400। बहुत ज्यादा नहीं मानिए, 1,14,400 से लेके 1,14,000 तक का लेवल मानिए नीचे के साइड। बायस इसमें डाउन साइड का है। और आप बोलेंगे कि कौन सा लेवल आता है जिसमें कि हम समझे कि अब यहाँ से ट्रेंड पलट गया? अगर ये 1,15,700 से ऊपर जाता है तब समझिए ट्रेंड पलट गया। फिर यहाँ से जो रास्ता रहेगा वो रहेगा 1,18,000 से लेके 1,18,500 तक का। लेकिन फिलहाल कमोडिटी दबाव में है, वो दिख रही है यहाँ पे। क्रूड की बात की जाए, क्रूड में मैंने कल से ही कहा था कि एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे एक बाउंस ले रहा है। तो अपना बाजार जो है यहाँ पे 24 सेंट्स बढ़ा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारा बाजार यहाँ पे 57-51 के करीब ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 58-40 एक बारी क्रूड ऑयल जो है दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे जो ट्रेड डील है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में जा रही है। और जब ट्रेड डील पॉजिटिव डायरेक्शंस में जाएगा तो ट्रेडिंग इक्वेशंस जो है वो यहाँ पे बढ़िया बनेगा। और जितनी भी ये चीजें हो रही थी कि न्यू एग्रीमेंट्स नहीं होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे कम होती चली जाएंगी। इसकी वजह से क्रूड एक अपसाइड ले रहा है। तो 58-40 मुझे लग रहा है कि अपसाइड में आना चाहिए। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस में 3.10 के करीब एक संभलने की कोशिश ये कमोडिटी कर रही है। 2.8 मैंने आपको बोला है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक सपोर्ट, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हमारे बाजार में सपोर्ट जो है अगर बहुत नीचे आता है तो 260 तक यहाँ पे आ सकता है। आज के दिन में एक रिकवरी मुझे लग रही है 275 मान के चलिए अपसाइड। और नीचे का जो लेवल रहेगा वो 265 रहेगा। 265 से नीचे ये कमोडिटी आती है तो 260 यहाँ का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। बेस मेटल काउंटर, ड्यूरेबल गुड्स डेटा है आज यहाँ पे। मैं इतनी स्ट्रांग मूव यहाँ पे जिंक ने दिया। आज मुझे लग रहा है कि कल के स्ट्रांग मूव के बाद एक पॉज होना चाहिए। और फ्राइडे का दिन है, एक करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट नीचे में कहाँ तक जा सकता है? 266.35 के करीब जिंक जा सकता है नीचे की तरफ। एक मुझे फॉल की तरह लग रहा है। अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम फिर अलग ट्रेड हो रहा है, ये क्रूड के हिसाब से बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट हम एल्यूमिनियम में मान के कितना चल सकते हैं? 257.20। तो जिंक यहाँ पे डाउन है, एल्यूमिनियम यहाँ पे तेज है। अगर पहले का रहता तो हम लोग इस पे स्प्रेड पे पेयर ट्रेड करते थे कि बाय सेल जिंक बाय एल्यूमिनियम। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज इसमें बड़े अच्छे से बनती हैं। और कल कॉपर ने एक डाउनसाइड लगाया था, वो काफी इंपॉर्टेंट भी था यहाँ पे। कभी कभी आपको ये पता चलेगा कि एल्यूमिनियम में रिसेंटली यहाँ पे स्टॉक्स बढ़े हैं, उसका भी एक प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अब ओवरऑल अगर आप जनवरी से अभी तक का कंपैरिजन करेंगे तो एल्यूमिनियम में स्टॉक्स जो है वो कम हुए हैं। लेकिन रीसेंट डेज में क्या हुआ है, ये हमेशा इंट्रा डे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो रीसेंट डेज में यही देखने को मिला है कि एल्यूमिनियम हल्का सा स्टॉक्स जो है वो बढ़ा है। उसकी वजह से भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कल के दिनों में लिया है। और ओवरऑल जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स बोलेंगे कॉपर में वो हायर साइड का रहेगा। क्योंकि चाइना से भी स्टिमुलस की बात हो रही है, कॉपर में सप्लाई साइड स्क्वीज है। और नेक्स्ट जो रैली है ये आई है यहाँ पे, और ये फर्दर मतलब आएगी। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने, मैं एक बारी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसका ऑल टाइम हाई क्या है। हो सकता है कि इस बारी हम इसका ऑल टाइम हाई टूटता हुआ देखे कॉपर में। लेकिन हमारे यहाँ हर्डल क्या है? हमारे यहाँ हर्डल है आपको फिलहाल फिलहाल में 922 रुपए। पहला हर्डल है हमारा 906 का, इसको तो ये क्रॉस कर सकता है। दूसरा हर्डल है 922, इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूज चाहिए। और अगर ट्रेड डील्स होते रहे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूज भी इसे मिल जाएगा। फिर आ गई बात टर्मरिक की। टर्मरिक एक बहुत अभी रेंज में ये कमोडिटी हो गई हुई है और नीड बेस्ड बाइंग हो रही है। बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है, लेकिन मैं टर्मरिक पे एक स्पेशल वीडियो कोशिश करूंगी डालने की। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगस्त ऑनवर्ड्स यहाँ पे प्राइस बढ़ना चाहिए। तो आज दायरे का माहौल रहेगा 13,000 नीचे और ऊपर की तरफ आपको 13,450 तक होना चाहिए लेवल्स।
जीरा में एक बेस तो बना रही है ये कमोडिटी, लेकिन धीरे धीरे बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। 19,500 मुझे लग रहा है कि जीरे में आता हुआ भाव हम देख सकते हैं। जबकि धनिया कल के फॉल के बाद आज संभला हुआ न हो लग रहा है। और धनिये में आपको भी पता है कि प्रोडक्शन यहाँ पे कम है, और रशिया यूक्रेन से थोड़ा सप्लाई है जिसका एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 7760 ये एक लेवल यहाँ पे आ सकता है धनिया में, अपसाइड रेजिस्टेंस वही होगा। और जो डाउन साइड यहाँ पे सपोर्ट है वो 7750 का होना चाहिए। रही बात ग्वार काउंटर की, ग्वार काउंटर एक बारी मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ आ सकता है, और ऊपर की तरफ आएगा तो आपको एक हडल है 5279 का हडल क्रॉस करता है, तो मेरे ख्याल से 5320 फिर से देखने को मिल सकता है। ग्वार सीड में, ग्वार गम की बात की जाए 9800 के करीब ट्रेड हो रही है कमोडिटी। अपसाइड मुझे लग रहा है कि एक बारी आपको 9870 के करीब प्राइसेस देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर ये मार्केट क्लोज होती है तो हम 10,000 का भाव आता हुआ 10,000 10,100 का देख देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट था। और कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी एक बार फिर से, एक बार 6800 का जो लेवल्स है उसको आता हुआ देख सकती है। जबकि कोकुड में अब आपको थोड़ा सा प्रेशर मिलता हुआ नजर आएगा, अदर मील से इसको प्रेशर मिल रहा है। तो कोकुड में आपको एक बारी 3150 तक का जो रेंज है ये देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ये आज का अपडेट था, और मेरे ख्याल से मैं एक टर्मरिक पे कोशिश करूंगी अपडेट डालने का। और कुछ अगर खास मार्केट में होता है तो मैं आपसे वीकेंड में भी मिलती हूँ। और टिल देन, थैंक यू।